अकबरी लोटा। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपया मासिक के करीब किराया आता था। बच्चे अभी थे नहीं, सिर्फ 2 प्राणियों का खर्च था। अच्छा खाते पहनते थे, पर 250 रुपए तो एक साथ कभी आंख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन यकायक 250 रुपए की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी। लाला झाऊलाल इस मीठी मार से तिलमिला उठे। उन्होंने रोब से कहा, अजी हटो, 250 रुपये लेने के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपए का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का वादा करके अब अगर ना दे सके तो वह अपने मन में क्या सोचेगी? उसकी नजरों में उनका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं उसे सुना चुके थे। पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों की मांग की है। इस समय अगर वे दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे? खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुख थे। उन्होंने कहा, मेरे पास तो है नहीं, पर मैं कहीं से मांग कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। वह शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी के साथ हाथ धोना है। यह सच है कि रुपया ना मिलने पर उनकी स्त्री कोई डामल फांसी नहीं कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी? इस हंसी की कल्पना मात्र से लाला झाऊलाल की अंतरात्मा कांप उठती थी। अभी तक पंडित बिलवासी मिश्र नहीं आए थे। आज ही शाम उनके आने की बात की थी। उन्हीं का भरोसा था। यदि ना आए तो, या रुपए का प्रबंध ना कर सके तो? इसी उधेड़ बुन में लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम पड़ी। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था। उनकी पत्नी खुद लोटे में पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। संयोग से जिस लोटे में वो पानी लाई, वह अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को नापसंद था। लाला झाऊलाल ने लोटा ले लिया और अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वह छत की मुंडेर के पास खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह नियम बनाया भी था या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। इसलिए लाला झाऊलाल ने इस बात में कोई बुराई नहीं देखी और छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी पीने लगे। मुश्किल से 2-1 घूंट पानी पी पाया होगा कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा हाथ से छूट पड़ा। लोटे ने ना दाएं देखा ना बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लज्जाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस लोटे के पक्ष में थी। लाला झाऊलाल को काटो तो बदन में खून नहीं। ठठेरी बाजार जैसी चलती हुई गली में मंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं है। यह लोटा ना जाने किसके खोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे, तब तक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ के प्रधान एक अंग्रेज है जो नक्शिक से भीगा हुआ है
और अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पर नाच रहा है। उसी के पास उस अपराधी लोटे को देखकर लाला झाऊलाल ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। हुआ यह कि गली में गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकरा गया। वहां टकराकर दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर जा गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को उसने खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज तक यह मालूम नहीं था कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि एक कुर्सी आंगन में रखकर साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट लगी है, आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। दूसरा जरूरी काम यह किया कि जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको निकाल बाहर किया। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठे और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस आदमी को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो नीरी रात चलतों पर लोटे से वार करे। मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस ल्यूनेटिक। नहीं, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय देखने के साथ कहीं खाने की भी शक्ति दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वो अपनी आंखों से खा चुके होते। वह समझ नहीं पा रहे थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो अब क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन कहाँ है? पास ही में है। चलिए मैं बता दूं। चलिए, अभी चला आपकी इजाजत हो तो मैं पहले इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। मैं 50 रुपए तक इसका दाम दे सकता हूं। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे का आप 50 रुपए दाम क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी सा बताते हैं? आश्चर्य है, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। मुझे पूरा विश्वास है कि यही वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। ये बात? जी हाँ जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। प्यास से उसकी जान निकली जा रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे में पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद जब अकबर दिलीश्वर हुआ तब उसने ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी तरह के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह हमेशा इसी से वजू करता था। सन 57 तक यह शाही घराने में ही था, पर बाद में यह लापता हो गया। कलकत्ते के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कोड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे को लेकर क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों का संग्रह करने का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों का संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर आके गिरा, उस समय मैं दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो, यह लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, मेरा हक है। हक है? जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। वह आपके पैर पर गिरा या मेरे? आपके। उसने आपका अंगूठा भुट्टा किया या मेरा? आपका। इसलिए उसे खरीदने का मेरा हक है। यह सब झोल है। दाम लगाइए
जो अधिक दाम दे वह ले जाए। यही सही, आप उसका 50 रुपया दे रहे थे, मैं 100 देता हूं। मैं 150 देता हूं। मैं 200 देता हूं। अजी मैं 250 देता हूं। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी अब ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं, मैं 500 देता, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूची फिर गई। उसने झपट कर लोटा उठा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीजों का संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष से हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? जी हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि वे ही ऐसी चीजें ले जा सकते हैं। पर जहांगीरी अंडा क्या है? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को भी उड़ाकर बताया था। ऐसे उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हवाले कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को उसने बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पर साल दिल्ली के एक सज्जन से 300 रुपए में खरीदा। यह बात? हाँ, पर अब वे मेरे सामने हाँक नहीं सकते। मेरा अकबरी लोचा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुष्ट पुराना है। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी के एक एक बाल मारे प्रसन्नता से लहरा रहे हैं। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, आप मेरे लिए 250 रुपए लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या। 1 घंटा तो आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी देने में लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद देने में 1 घंटा और लग जाएगा। अच्छा, पहले अपने 500 रुपए गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद और सम्मोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गए थे। वह लंबे डग भरते हुए गली में चले जा रहे थे। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वह चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे बहुत धीरे से उठे। अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उस कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर संदूक बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली और लेट गए। दूसरा दिन सुबह 8 बजे तक वे चैन की नींद सोए।